चलिए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जय भारत, जय आरसीएम। आज हम एक बहुत स्पेशल हमारा आरसीएम बिजनेस के ब्रांड पार्टनर के साथ में हैं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि हमारे बीच में तुलसी पेंट्स की तरफ से हमारे बहुत सम्मानीय साथी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे बीच में जोशी जी मौजूद हैं, हमारे बीच में आदरणीय सुमित दूत जी मौजूद हैं और पूरी तुलसी पेंट्स की टीम मौजूद है। हमारे बीच में हमारे सभी सम्मानित को लीडर्स सीआरएन मूर्ति जी हैं और बहुत सारे को लीडर्स मौजूद हैं। मैं श्याम अग्रवाल आप सभी का आज की इस मीटिंग में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की मीटिंग हम शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी से एक बार निवेदन करूंगा कि हमारा एक ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि यूएस के लेवल पे पहली बार हम फर्स्ट टाइम इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं जहां पे हम तुलसी पेंट्स के बारे में आज इतनी विस्तार से जानकारी लेंगे। और पूरे भारत में ये प्रोग्राम लाइव है। हम सभी जूम की जो संख्या है अभी यूएस का एक ऐसा पूरे भारत में एक कहे कि आंधी चल रही है कि 1000 के जो जूम का लिंक है वो तो 8 बजे के पहले ही पैक हो जाता है। तो आप सभी के लिए यूट्यूब का लिंक शेयर किया गया है। अपने अपलाइन से आप जरूर यूट्यूब का लिंक ले लें और आप यूट्यूब से अपनी पूरी टीम को कहें कि वो ज्वाइन करें। और हम पूरे सम्मान के साथ में हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बीच में जो तुलसी पेंट्स की तरफ से जिन्होंने आज हमें कीमती समय दिया है और आज हमारे बीच में मौजूद है। मैं एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसी हमारी परंपरा है कि हम अपने मेहमानों का स्वागत, हमारे ब्रांड पार्टनर्स का स्वागत हम बड़े शानदार तरीके से करते हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा चैट बॉक्स में वेलकम लिखते हुए और पूरी शानदार अपनी वीडियो को चालू करते हुए बहुत एक्साइटमेंट के साथ में डिजिटल एंड फिजिकल क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा तुलसी पेंट्स की तरफ से शर्मा जी प्लीज वेलकम। एक बार शानदार तालियों के बीच में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम शर्मा सर। वेलकम संतोष शर्मा सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है सर, आज आप लोगों के साथ जूम मीटिंग करने का एक मौका मिला है, ये अवसर हमें प्राप्त हुआ और इसके लिए सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और तुलसी पेंट के साथ जब हम काम करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं तो आप जैसे बड़े बड़े लीडर्स के साथ जब काम करना है और हमारी सारी टीम को हम वेलकम करना चाहेंगे। आप सभी के साथ में सारे जितने भी अपने जूम मीटिंग के अंदर लोगों ने ज्वाइनिंग किया है उन सभी का वेलकम करना चाहूंगा। और ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज इस विषय पे इस तरह से बात करेंगे कि तुलसी पेंट्स क्या है और इसके ऊपर काम कैसे किया जाएगा और इसके साथ साथ हम अपनी पिन को स्किप कैसे कर सकते हैं। इसे सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ आज हमारे कंपनी के एमडी सर जो श्रीमान जी सुमित जी धूत आज हमारे साथ है और इनका बहुत कीमती समय जो हमें मिला है और उस समय का हम सदुपयोग करेंगे और यहाँ पर हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे और यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन वो पास ऑन करें और हमें इसके ऊपर ज्ञान प्रदान करें, ये रिक्वेस्ट मैं करता हूँ। तो प्लीज वेलकम सुमित सर। मेरा नाम तो संतोष शर्मा है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। सर का आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बना रहा है और उन्हीं के थ्रू मैं आगे पूरी उनके गाइडलाइंस के थ्रू काम करता आ रहा हूँ और आज उनको मेरा मार्गदर्शन बनाते हुए और अब हम सभी का मार्गदर्शन बनाते हुए मैं सुमित सर को इनवाइट करता हूँ। सर प्लीज। थैंक यू सर। जय आरसीएम सभी को। वेलकम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय आरसीएम सभी को। और सर बिल्कुल भी बहुत बहुत आभारी है हम, ये अवसर यूएस के माध्यम से हमको मिला कि हम इस प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में एक साथ एक ही वक्त पर हर किसी तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। और एक जनरल सर हमेशा सुनने में आ रहा था कि पेंट क्या है, आरसीएम में पेंट भी है क्या, पेंट शायद हमारा प्रोडक्ट है नहीं है, हम इसको कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हम इसकी शुरुआत कैसे करें, इसको मंगवाना कैसे। और पता नहीं आज हमारे बीच जितने लोग हैं हम सब में एक बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ रहे होंगे कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट को समझे। शायद ये प्रोडक्ट हमारी समझ में आएगा, शायद ये बहुत डिफिकल्ट है, ये हमारी लाइन का नहीं है, हमने कभी इसको सोचा नहीं है। तो मैं मीटिंग की शुरुआत करने से पहले ही क्लैरिफाई कर दूं सर कि बहुत आसान सा प्रोडक्ट है। शायद मैं 30 मिनट से ज्यादा का समय नहीं ले पाऊंगा कि इसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं और उसके बाद शायद कोई सवाल आपके मन में बचेगा भी नहीं। तो मैं अपने प्रेजेंटेशन को शेयर करते हुए आज के इस सेशन की शुरुआत इमीडिएटली कर देता हूं। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जी हाँ, तुलसी पेंट्स के रंग अब आरसीएम के संग। वैसे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूंगा कि तुलसी पेंट्स और आरसीएम का रिश्ता वैसे काफी पुराना रहा है।
सन 2005 से ही आरसीएम की कई सारी बिल्डिंग्स को, डेपो, आउटलेट्स को, इंडस्ट्रीज को कई जगहों पर तुलसी पेंट से रंगाया गया। और हाल ही में जब 2008 में वंडर वर्ल्ड या वंडर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आया, तो उस समय तुलसी पेंट से कुछ सैंपल भिलवाड़ा बुलाए गए। और जब मैं भिलवाड़ा पहुंचा तो मैंने देखा कि 4-5 मल्टीनेशनल कंपनियों के सैंपल वहां लगे हुए थे। उनके साथ तुलसी पेंट्स के सैंपल को लगवाया गया, उनको चेक किया गया, उनको उनकी व्हाइटनेस, ब्राइटनेस, उनका कवरेज, सब कुछ देखा गया। और मुझे गर्व महसूस होता है कि तुलसी पेंट्स सभी मायने में सबसे अव्वल रहा और तभी हमें चुना गया। वैसे इस बिजनेस की शुरुआत साउथ इंडिया में हुई। मैं सबको बताना चाहूंगा, ऑलरेडी लगभग 1.5 साल से यह बिजनेस साउथ इंडिया में इस प्रोडक्ट पर कामकाज हो रहा है। और सिर्फ हो नहीं रहा है तो बहुत बड़ा कामकाज हो रहा है। शुरुआत कैसे हुई, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि जब हम इस प्रोडक्ट को लेकर के टीसी सर के पास गए और क्वालिटी और हर चीज के मायने में ये सही था, तो सर ने कहा कि जिस दिन से आरसीएम की शुरुआत हुई है, हम कुछ ना कुछ नया करते आए हैं। तो ये एक नई दिशा है। आज तक दुनिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने इस तरीके का प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में लाया नहीं है। आरसीएम दुनिया की पहली एवं एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने पेंट जैसे प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लाया है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसको साउथ इंडिया में शुरू किया गया। और साउथ इंडिया से आज हमारे आदरणीय लीडर्स भी हमारे बीच मौजूद है। तो मेरा एक इंट्रोडक्टरी सेशन को कंक्लूड करते हुए उनकी सक्सेस की कहानी उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। मैं शुरुआत करता हूं अपने प्रेजेंटेशन की। थोड़ा सा कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा सा कंपनी की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। तो तुलसी पेंट्स की शुरुआत सन 1997 में सीमेंट पेंट एवं डिस्टेम्पर के साथ हुई थी। ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं, ये नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। सन 2001 में कंपनी ने जो है प्लास्टिक पेंट एवं ऑयल पेंट बनाना शुरू किया था। सन 2003 में कंपनी ने जो है बेसिस की आधुनिक टेक्नोलॉजी, बेसिस की टेक्नोलॉजी को अपनाया, जो आज भी इंडिया में 4-5 बड़ी कंपनियों को छोड़कर कोई भी कंपनी ने नहीं अपनाया है। सन 2005 में कंपनी ने ये इस तरीके के डिजाइनर पेंट्स जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये बनाना शुरू किए। जब कंपनी ने 2005 में ये प्रोडक्ट बनाना शुरू किए, तब इंडिया में इस तरीके के प्रोडक्ट कोई भी नहीं बनाता था। तब यह प्रोडक्ट सिर्फ इटली से इंपोर्ट किए जाते थे। और इसी कारण कंपनी को सन 2008 में स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तब जो हमारे पंतप्रधान थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनके हाथों इस अवार्ड से नवाजा गया। सन 2012 में कंपनी ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाना शुरू किए, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स जिनको कहते हैं, जो सीमेंट को ताकत देने वाले केमिकल्स इन दिनों कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं। इन प्रोडक्ट्स को कंपनी ने 2012 में बनाना शुरू किया। सन 2016 में अलीराजपुर मध्य प्रदेश एवं गुजरात में एक इंडस्ट्री का सेटअप हुआ। सन 2008 में रेत की जो बढ़ती हुई समस्याएं हैं, इन दिनों किसी ने कंस्ट्रक्शन किया होगा तो वो समझ रहे होंगे कि रेत की बड़ी समस्या होती है। तो उनकी जो पर्यायी व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो रेत को अल्टरनेटिव हो सकते हैं। सन 2019 में समझता हूं कि कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा पड़ाव रहा कि तुलसी पेंट्स जो है वो आरसीएम परिवार का हिस्सा बन गया। और इतना ही नहीं, तो सन 2022 में कंपनी को 25 साल पेंट इंडस्ट्री में पूरे हो गए। 1997 की ये शुरुआत, तो पेंट इंडस्ट्री में 25 साल का अनुभव कंपनी का सन 2022 में पूरा हुआ। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था कि कंपनी ने कैसे शुरुआत करी और कितना अनुभव कंपनी के पास अलग अलग प्रोडक्ट के माध्यम से है। इसके बाद एक पेंट व्यवसाय का क्या भविष्य हो सकता है, और खास करके आरसीएम में पेंट व्यवसाय का क्या भविष्य हो सकता है, ये हम आदरणीय टीसी सर की जुबानी सुनेंगे, जो उन्होंने इस प्रोडक्ट के इनॉग्रेशन फंक्शन में, भिलवाड़ा में जो भी फंक्शन हुआ, उन्होंने क्या कहा, ये हम सुनने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ी ज्यादा मेहनत की भी जरूरत हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, ये इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। पर हम 10 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए के प्रोडक्ट पे भी हम काम करते हैं, तो एजुकेशन तो उसमें भी जरूरत होती है, वो भी बिना एजुकेशन के तो नहीं होता है। और जब एजुकेशन लेनी है तो क्यों ऐसी प्रोडक्ट की ली जाए जिसमें लाख और 2 लाख का बिल बनता है एक साथ। ये लोगों का प्रोडक्ट है, थोड़ा सा इसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा जो भी सीखना है
कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं, बहुत बड़ी नहीं एजुकेशन, कोई एमबीबीएस कोई इंजीनियरिंग वैसा कुछ नहीं करना है। हो सकता है 4 घंटे 8 घंटे 20 घंटे 10 घंटे कुछ ज्यादा सीखना हो, कुछ हमारे एक्सपीरियंस ज्यादा लेना हो, इतना सा ज्यादा करना है बस। उसके बाद ये प्रोडक्ट आपको जो कर सकता है। हम अभी बात कर रहे थे कि आप आरसीएम के जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वो भी सब अपने ही है, किसी अलग नहीं है, उनके काम डेफिनेटली करते रहना है। पर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि आरसीएम के दूसरे प्रोडक्ट पर आप अगर सपोज 10 घंटे आप लगाते हैं और तुलसी पेंट पे 10 घंटे लगाते हैं, तो मे भी पॉसिबल कि तुलसी पेंट का 10 घंटे का टर्नओवर जो आरसीएम के मुकाबले हो सकता है आपका 50 गुना ज्यादा हो सकता है। वो उसका वॉल्यूम है, वो जो लगता है बल्क में लगता है, वो कोई 1 लीटर 2 लीटर में कंज्यूम नहीं होता है, वो तो 100 लीटर 500 लीटर 1000 लीटर 10,000 लीटर से लगता है। तो इस प्रोडक्ट को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी करना पड़े, कितना भी सीखना पड़े, बहुत एक्सपीरियंस करने पड़े, जो भी करना पड़े, मैं 100% तैयार हूँ इस प्रोडक्ट को सीरियसली लेंगे। जो टीम इस प्रोडक्ट को सीरियसली लेगी वो अदर टीम्स के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ करेगी। तो मैं इस स्प्रिंट के लिए आई एम रेडी। आर यू रेडी? सर ये एक छोटा सा सर का एक स्टेटमेंट था इस प्रोडक्ट को लेकर के, सर ने क्या सोचा है, क्या किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा पेंट इंडस्ट्री पर और थोड़ा सा फोकस डालना चाहूंगा कि इंडिया में जितना भी पेंट इस्तेमाल होता है, इंडियन पेंट इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो 70% ये पेंट हाउस होल्ड या बिल्डर्स मतलब के घरों में इस्तेमाल होता है, और 30% पेंट जो है इंडिया में ऑटोमोबाइल या इंडस्ट्रियल सेगमेंट में इस्तेमाल होता है। और हम जिन प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं ये बिल्कुल भी वो प्रोडक्ट्स है जो 70% मार्केट को टारगेट करते हैं। इसके साथ अगर हम इंडिया की पेंट इंडस्ट्री को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इस तरीके से कुछ चुनिंदा कंपनियों के बीच इस इंडस्ट्री का शेयर बटा हुआ है। जब भी हम पेंट की बात करते हैं तो 4-5 कंपनियों के बाहर हम शायद कंपनी का नाम नहीं ले पाते, क्योंकि ये शेयर चुनिंदा कंपनियों के बीच में है। इसके बावजूद आपने हाल ही में सुना होगा, आपने रिसेंटली सुना होगा कि जिंदाल स्टील JSW भी पेंट में उतर चुका है, और आदित्य बिरला ग्रुप, इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग ग्रुप, एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ पेंट में आ रहा है। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ, लगभग 10,000 करोड़ से बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ पेंट में एंटर कर रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझ लें तो ऐसा क्या कारण है कि ये सेक्टर बहुत बड़े जायंट्स के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव सेक्टर बनता जा रहा है। तो इसका बहुत सीधा सा जवाब हमको ये मिलेगा कि इंडिया में जिस स्पीड से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, जिस स्पीड से घर, जिस स्पीड से बांधकाम, जिस स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर बनता चल रहा है, उस स्पीड से आने वाले दिनों में पेंट का कंजम्पशन जो है वो काफी तेजी से बढ़ने वाला है। और इस कारण से सभी बड़े ग्रुप्स को लगता है कि यहाँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं समझता हूं कि ये बात हमारे लिए बहुत आसान है समझने के लिए कि जब इतने बड़े ग्रुप्स अपनी तैयारी लेकर के उतर रहे हैं तो हम तो फील्ड में काम करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सेक्शन, एक बहुत बड़ा सेगमेंट, एक बहुत बड़ा सेक्टर यहाँ पर अवेलेबल है। और बिल्कुल इस सेशन को कंप्लीट करने से पहले मैं बताऊंगा भी कि किस तरीके से अगर हमने काम करने की शुरुआत की तो बहुत कम समय में हम बहुत बड़ी अचीवमेंट तक कैसे पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा पेंट के इतिहास को हम समझे, थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं। तो पुराने जमाने में हम सीमेंट पेंट का इस्तेमाल करते थे, जो बैग में आया करता था, हम उसको लगा के फिर उसको 7-8 दिन तराई पानी डालते थे उसके ऊपर। उसके बाद डिस्टेम्पर का जमाना आया, पाउच में अलग अलग कलर में डिस्टेम्पर आते थे और वो हम घरों में लगाते थे। और अब जो टेक्नोलॉजी है वो इमल्शन पेंट या प्लास्टिक पेंट की टेक्नोलॉजी है। ये मैंने इसलिए बताया कि कभी कभी हाँ अब हमारे पास पेंट आ गया है और हम फील्ड में, हमारा एसोसिएट बायर अभी कभी अगर चला जाता है और सामने वाला व्यक्ति कहता है आपके पास सीमेंट पेंट नहीं है क्या, तो हमारे पास ये जवाब होना चाहिए कि सर ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, अभी हम प्लास्टिक पेंट या इमल्शन पेंट की टेक्नोलॉजी पे है और हम एडवांस्ड प्रोडक्ट पे काम करते हैं। थोड़ा सा पेंट की जो प्रोडक्ट रेंज है, आरसीएम तुलसी पेंट्स की जो प्रोडक्ट रेंज है उसको हम समझ ले तो पेंट इंडस्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट इन 3 P में डिवाइड किया जाता है। इन 3 P में वो रहता है। पहला P
प्राइमर होता है, दूसरा पी जो होता है वो पुट्टी होती है, और तीसरा पी पेंट होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट या तो प्राइमर होगा, या तो वो पुट्टी होगी, या वो पेंट होगा। पेंट इंडस्ट्री में बहुत सरल है। और पेंट में भी आप देख सकते हैं, या तो वो अंदर लगाए जाने वाला प्रोडक्ट होगा, या बाहर लगाए जाने वाला, या बाहर और अंदर दोनों जगह लगाए जाने वाला प्रोडक्ट होगा। प्राइमर को थोड़ा सा समझ ले तो देखिए, प्राइमर जो है वो पेंट से पहले लगाया जाने वाला कोट है। हमारा पहला पी जो है वो प्राइमर है। वो एक ऐसा कोट है जो पेंट से पहले लगाया जाता है, ताकि पेंट उसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक सके और एक अच्छा एडेजन और अच्छा पेंट का फील आ सके। दूसरा पी जो है वो पुट्टी है। पुट्टी सरफेस को लेवल या चिकना या स्मूथ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आप लोगों ने अगर पुट्टी को समझा होगा तो मेजर लोग को ये पता होगा कि पुट्टी पाउडर फॉर्म में बैग में आती है, 40 किलो की जेके बिरला अलग अलग हमने सुना होगा। डेफिनेटली वो भी हम आरसीएम में बहुत जल्द ही लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज जो पुट्टी हमारे पास उपलब्ध है वो पॉलीमर पुट्टी या बकेट की पुट्टी है। उसके डेमो शायद हम अगले सेशन में सभी प्रोडक्ट के डेमो में करने की कोशिश करूंगा जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी। तीसरा पी जो है वो पेंट है। तो पेंट जो है वो हमारे घर की रक्षा करता है ऑब्वियसली, और हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाता है। किसी ने लाखों करोड़ों रुपए का अगर घर बनाया, किसी ने लाखों करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाई, और अगर उसको पेंट नहीं लगाया तो वो लाखों करोड़ों रुपए नहीं दिखाई देते, दिखाई पेंट देता है। तो ये 3 पी है पेंट इंडस्ट्री के। थोड़ा सा प्रोडक्ट रेंज को और एक बार देख ले तो हमारे पास 3 प्राइमर है, पोलार, मिंट और प्रेज। हमारे पास आज एक पुट्टी है जो बकेट में अवेलेबल है। हमारे पास इंटीरियर अंदर से लगाए जाने वाले पेंट में ग्रेस और गुड वाइब्स 2 है। एक्सटीरियर में 2 प्रोडक्ट है, विगर और ऑरा। और हमारे पास प्रीमियम कैटेगरी में 2 प्रोडक्ट जो बाहर और अंदर दोनों जगह लगाए जा सकते हैं, ऐसे 2 प्रोडक्ट्स एलांजा एवं ऑलराउंडर है। आज प्रोडक्ट डिटेल ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आज पहले ये समझ लेंगे कि इस प्रोडक्ट को करने के क्या फायदे हो सकते हैं, इस प्रोडक्ट से बहुत बड़ा काम कैसे किया जा सकता है, और इस प्रोडक्ट पर काम करना कैसे है। इसके अलावा रोलर्स भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है। तो रोलर्स है, आने वाले दिनों में बहुत जल्द ब्रश, पेपर, पतरा, ये जो पेंट इंडस्ट्री या पेंट की दुकान में लगने वाले सभी प्रोडक्ट्स का प्लान कंपनी कर रही है। अगर हम एक पेंट के व्यवसाय का स्वरूप को समझे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेंट में कितना वॉल्यूम जनरेट होता है। देखिए क्या होता है कि हम समझते हैं क्योंकि हमको पेंट कभी 3 साल, कभी 5 साल, कभी 7 साल बाद लगता है, तो हम ऐसा समझते हैं कि शायद इस प्रोडक्ट का कंजम्पशन जो है वो इतना कोई विशेष नहीं होता होगा। लेकिन आप थोड़ा सा आप उस पर ध्यान देना कि एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर, एक पेंटर की ना दिवाली ना ईद ऐसी जाती है जिस दिन उसने ब्रश और रोलर को अपने हाथ में नहीं उठाया। तो 365 दिन अगर वो किसी के घर को चमका रहा है, इसका मतलब इस व्यवसाय का स्वरूप कुछ अलग है, हमने जो सोचा उससे कुछ हटकर है। अगर हम इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो एक पेंट का जो विक्रेता होता है, एक पेंट का जो डीलर होता है, उसकी दुकान किसी भी गांव में, छोटे से छोटे गांव में उसकी दुकान तभी चल सकती है जब उसके पास कम से कम 5 पेंट के कॉन्ट्रैक्टर रेगुलरली उसके पास से पेंट खरीदते हो। अगर 5 कॉन्ट्रैक्टर उसके पास रेगुलरली पेंट नहीं खरीदेंगे तो शायद उसकी दुकान नहीं चल सकती। एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को हम कॉन्ट्रैक्टर तब कहते हैं जब उसके पास कम से कम 2 पेंटर हो अपने पास। अगर किसी के पास 2 पेंटर भी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो सकता। और एक कॉन्ट्रैक्टर की एक दिन की अगर हाजिरी, उसका एक दिन का खर्चा अगर निकालना है तो उसको लगभग 2000 रुपए का पेंट एक दिन में इस्तेमाल करना होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2000 इंटू 2 4000, 4000 इंटू 5 20,000 और 25 दिन का भी वर्किंग समझे तो पेंट के माध्यम से लगभग 5 लाख रुपए प्रति महीने का व्यापार एक छोटे से छोटे गांव में एक छोटे से छोटे दुकानदार के माध्यम से हो जाता है। एक घर को लगने वाला पेंट लगभग 30,000 से 1 लाख रुपए तक का होता है। यह व्यवसाय बहुत अलग है, इसमें आप कम लोगों को मिलकर के एक बहुत बड़ा बिजनेस, एक बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर हम डिसाइड कर ले कि हर महीने हम 3 घर का टारगेट लेकर के चलें तो हो सकता है कि बहुत बड़ा वॉल्यूम उन 3 घर के माध्यम से ही हम बना लें। तो इस तरीके का स्वरूप इस बिजनेस का है, इस तरीके का वॉल्यूम इस बिजनेस के माध्यम से किया जाता है। तो इसको जब साउथ इंडिया में समझा गया तो इस तरीके की स्पेशल पेंट की, एक्सक्लूसिव अधिकृत पेंट की
दुकानें साउथ इंडिया में लगना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि 200 से ज्यादा एक्सक्लूसिव तुलसी पेंट्स के स्टोर्स अब साउथ इंडिया में लग चुके हैं, और इस तरीके के वो स्टोर्स है जहां स्पेशली पेंट दिया जाता है, पेंट की दुकानें हैं। तो पहले अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को समझ लें, तो पहले हम 10-20 शेड होते थे, उसमें से एक कलर हम घर ले जाते थे, ग्रीन, पिंक, ब्लू, कोई भी ऐसे, हरा, नीला, ये जो रंग होता था ये हम ले जाते थे और उसी को हमारे घर में लगाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हजारों रंगों की संभावनाएं हो गई। अब हम जो मन चाहा कलर है वो कलर बना सकते हैं। तो ये कलर हम कैसे बना पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझ लें। तो इन कलर्स को बनाने के लिए अब एक मशीन पेंट की दुकान में लगी होती है। इस मशीन के माध्यम से हम जो मनचाहा कलर है वो हमारे प्रोडक्ट्स में बना करके उसको यूज करते हैं। तो एक तुलसी पेंट्स, आरसीएम तुलसी पेंट्स के स्टोर्स में लगने वाली मशीन एवं उसका मूल्य, उसका कॉस्ट क्या होता है वो भी हम थोड़ा सा समझ लें। तो एक टिंटिंग मशीन होती है जो मशीन कलर बनाती है, जिसमें हम अलग अलग रेड, ब्लू, ग्रीन के कॉन्सेंट्रेट डालते हैं और वो उस व्हाइट कलर में वो जो छोटे छोटे छींटे डाल करके वो कलर बनाती है। इसके अलावा एक मिक्सिंग मशीन होती है जो इन कलर्स को मिक्स करती है। और ये जो टिंटिंग मशीन है, इसमें हमको बार बार जब भी खत्म हो जाते हैं तो ये कलरेंट्स डाल करके उसको चलाना पड़ता है। तो ये 3 चीजें एक पेंट के स्टोर्स में आवश्यक होती है। ऑब्वियसली पेंट का मटेरियल इसके साथ साथ आवश्यक होता है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 2,15,000 रुपए है। लेकिन अभी इंट्रोडक्टरी या इनिशियल ऑफर चल रहा है, लॉन्चिंग का ऑफर चल रहा है, शुभारंभ का ऑफर चल रहा है, जिसकी तारीख सर जून एंड तक की कर दी गई है। तो तब तक ये 1,75,000 रुपए में इन तीनों चीजों को, पहली बार जब मशीन में जितने कलरेंट लगते उतने कलरेंट्स, टिंटिंग मशीन एवं मिक्सिंग मशीन, इनको 1,75,000 रुपए में लगाया जा सकता है। इस बारे में आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो ये नंबर आप नोट डाउन कर लें। इस नंबर पर आप फोन करके बात करके स्टोर्स का आउटलेट कैसे खोलना है, उसमें मशीनें कैसे लगती है, पीयूसी से कैसे हो सकता है, और ये सारी जानकारी आप इन फोन नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इस तरीके का एक स्टैंडर्ड पेंट का स्टोर्स लगाया जा सकता है। एक स्टैंडर्ड लेआउट अब आपके सामने है। ये जो दीवारों पर आप टेक्सचर देख रहे हैं, ये भी अपने ही पेंट के माध्यम से लगा करके किया जा सकता है। ये एक डेमो, इस तरीके का आउटलेट अभी भीलवाड़ा में ही इसका काम चल रहा है और 1 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी हम भीलवाड़ा एकेडमी या किसी माध्यम से जाएं तो हम एक स्टैंडर्ड पेंट का स्टोर्स भी वहां अगले महीने जुलाई में देख पाएंगे कि किस तरीके से स्टोर्स हमारे एरिया में होना चाहिए। थोड़ा सा प्रोसीजर को समझ लें कि सर ठीक है, ये सब समझ में आया कि मशीन लगानी है, पेंट की दुकान ऐसे होती है, पेंट ऐसा होता है, तो अब हमको पेंट मिलेगा कैसे? इस सवाल का जवाब सरल है कि आप अब कोई भी आपका जो अन्य मटेरियल है उसके साथ डेपो वाले को कहकर भीलवाड़ा से आपको जो पेंट चाहिए आप मंगवा सकते हैं। बाकी सारे सामान के साथ भीलवाड़ा से प्लानिंग में अगर डेपो ने ऑर्डर कर दी कंपनी में तो पेंट आप तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा मौजूदा वंडरवर्ल्ड क्विक या पीयूसी में आप टिंटिंग मशीन एवं मिक्सिंग मशीन ले सकते हैं। आपको एक्सक्लूसिव नया कोड लेने की जरूरत नहीं है। आप एग्जिस्टिंग कोड पर टिंटिंग मशीन और मिक्सिंग मशीन को ले सकते हैं। अगर आप एक नए कोड के साथ एक नई मशीन और नई दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको जो है आरसीएम की वेबसाइट पर, जैसे हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है एक नया वंडरवर्ल्ड क्विक या पीयूसी खोलने का, उस प्रोसीजर के थ्रू आरसीएम की वेबसाइट पर डिपॉजिट, बोर्ड या जो भी एक्सपेंसेस है वो करना है, वो खर्च वहां कर फिर आपको अपनी पीयूसी की आईडी तुलसी पेंट्स मुख्य कार्यालय, तुलसी पेंट्स हेड ऑफिस को देनी है और मशीन का पेमेंट तुलसी पेंट्स को करना है। तुलसी पेंट्स के थ्रू मशीन आपको आएगी। मटेरियल पेंट जो आपको लेना है वो डेपो के माध्यम से बाकी अन्य प्रोडक्ट्स के जैसा ही लेना है, सिर्फ मशीन का जो ट्रांजैक्शन है वो तुलसी पेंट्स के माध्यम से आपको करना है। और देखिए टिंटिंग मशीन लगाने का क्या फायदा है, मैं एक और चीज बता दूं तो ये जो कलर्स बनते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई ग्रीन लेके जाता है, कोई ब्लू लेके जाता है, तो ये कलर बनाने की अलग कॉस्ट लगती है, एक अलग खर्च लगता है। अगर मार्केट में हम हमारे घर के लिए भी जब कलर बनवाते हैं तो व्हाइट कलर सस्ता होता है और किसी ने अगर डार्क ब्लू बनाया तो डार्क ब्लू बनाने के 1,000 रुपए लग जाते हैं। तो ये जो 1,000 रुपए लग इसमें लगभग 30 से 40% का मुनाफा जिसने मशीन लगाई है उसको होगा।
ये खर्च उसको इसलिए मिलता है ताकि उसके मशीन का खर्च एवं उसने अगर कोई स्टाफ को मशीन के लिए लगाया तो ये सब कुछ वहीं से निकल जाए। एक एक्सक्लूसिव पेंट की दुकान या आप एग्जिस्टिंग वंडरवर्ल्ड में मशीन लेते हैं तो आपको लगभग 5 लाख रुपए का पेंट लेना अनिवार्य है। और मेरा यकीन मानिएगा कि पेंट इंडस्ट्री में 5 लाख रुपए का पेंट कोई विशेष बड़ा वॉल्यूम नहीं होता, बहुत जल्दी उसको कंज्यूम किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर हम 3 से 4 घर का टारगेट ले तो ये 5 लाख का पेंट हमारे लिए कम गिर जाएगा, हमको शायद इससे ज्यादा प्रोडक्ट वापस डेपो से मंगवाना पड़ेगा। क्योंकि हम सब नए हैं इस इंडस्ट्री के लिए, तो आपके आउटलेट की पहली ऑर्डर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए तुलसी पेंट्स कार्यालय से आपको बिल्कुल सहकार्य किया जाएगा। एक स्टैंडर्ड लिस्ट भेजी जाएगी जो आप फर्स्ट ऑर्डर में डाल सकते हैं, ताकि आप कोई एक्सेसिव प्रोडक्ट, गलत प्रोडक्ट को ज्यादा मंगा करके ना रख लें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सर कि इस बिजनेस में ये काम कैसे होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये निश्चय कर लिया है कि पेंट पे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है और बहुत बड़े वॉल्यूम में किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि पेंट इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो आदमी होता है वो होता है एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर। एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो, उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड नेटवर्कर कहते हैं। वो नेटवर्किंग तो कर रहा है, कमीशन तो चल रहा है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड नेटवर्कर है। और अगर हमने पेंट पर बिजनेस करने का निश्चय किया है तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको थोड़ा सा इसको ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा करना है। हम इसको प्योर नेटवर्क जैसा नहीं कर सकते। ये बहुत खूबी है इसकी कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस का टच देकर के जो बिजनेस यहाँ से निकाल सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम समझ लें कि पेंट इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की मैं बात कर रहा था। आप थोड़ा सा याद कर लेना कि लास्ट टाइम जब आपके घर में कलरिंग या पेंटिंग का काम पड़ा था तो आपने किसको कॉल किया था? हम सीधा कभी पेंट की दुकानों पर नहीं जाते, हम अपने पेंट या पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को फोन करते हैं, उसको कहते हैं कि तू एक बार आजा, मेरे घर प्रोग्राम है, शादी है, ब्याह है, जो भी है, और मुझे ये कलरिंग फास्ट कंप्लीट करवाना है। तो वो आ जाता है और वो कहता है कि सर अपन इस व्यक्ति के दुकान से ये कलर ले लेंगे और अपन वो काम कंप्लीट कर देंगे। और हम भी कहते हैं कि यार 4-5 साल बाद एक बार काम, कलर का काम पड़ता है, क्या डिस्टेम्पर ना क्या प्लास्टिक पेंट अपनी समझ में नहीं आता, तेरे को जो ठीक लगता है वो तू कर ले। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है ये इसके हाथ में बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है, इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी है। और एक औसतन पेंट कॉन्ट्रैक्टर को हर महीने, आप कभी भी पूछ लेना जिसके पास 4 या 5 आदमी रेगुलरली काम करते हैं, तो 1 से 1.5 लाख रुपए का पेंट हर महीने वो खुद इस्तेमाल करता है। तो ये पेंट लगभग 60,000 पीवी का पेंट होगा। 60,000 पीवी। आप सोचिएगा कि खुद की आईडी पर, अगर हम खुद की आईडी पर 60,000 पीवी जनरेट करना चाहते तो न जाने हमको कितने लोगों को मिलना होगा। हम शायद 200-500 लोगों को मिलकर के ये आंकड़ा टच कर पाए। उसके बाद भी हमको भरोसा नहीं है कि अगले महीने उन 200 लोगों में से कितने लोग हमारे साथ होंगे। उसके अगले महीने शायद 50 होंगे, 5 होंगे, और फिर ये हम नए लोगों की तलाश में काम करते हैं। लेकिन अगर एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर हमसे जुड़ जाता है, अगर उसको समझ आ जाता है कि इस सिस्टम में इतना पावर है कि अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है, ये अपने जीवन का भी अपने जीवन में भी आर्थिक आजादी ला सकता है, तो वो आपका जीवन भर का साथी हो जाएगा, वो आपको छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। मैं हमेशा ये समझता हूं कि एक पेंटर या पेंट का कॉन्ट्रैक्टर लगभग 100 एसोसिएट बायर के बराबर का बिजनेस जनरेट कर सकता है। लेकिन आपको उसको इस बात का विश्वास दिलाना है कि इस प्रोडक्ट पर काम करने से उसके जीवन में कैसा परिवर्तन आ सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आरसीएम में पेंट के व्यवसाय की शुरुआत कैसे करें, इसको स्टार्ट कैसे करें, कहां से शुरू करें। तो कुछ चीजें मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें जो आपको ध्यान रख करके करनी है और कुछ चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना करना इंपॉर्टेंट है उतना ही नहीं करना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें कि अगर आपने ये सोचा है कि आपको पेंट पर बहुत बड़ा काम करना है, तो ये हमारा साउथ इंडिया का अनुभव है जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और मेरे से अच्छा आदरणीय CRN मूर्ति सर शायद इस सेशन के बाद आपके साथ शेयर करेंगे कि अच्छे पेंट कॉन्ट्रैक्टर का अपनी टीम में होना आवश्यक है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप पेंट पे काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले अच्छे पेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपने टीम में शामिल करें। और सिर्फ शामिल नहीं करना है, तो हमें उनके जीवन में परिवर्तन लाने की प्रतिज्ञा लेनी है। हमको
डिसाइड करना है कि इस सिस्टम की ताकत जो हमें समझ में आई है, उस ताकत को हम इन लोगों को भी समझाएंगे, बताएंगे, तब जाकर के ये काम सक्सेसफुली हो पाएगा। अगली बात, जो चीज मीटिंगों के माध्यम से, पेंट में खास करके क्या है कि ये बड़ा फील्ड वर्क और फील्ड से जुड़ा हुआ बिजनेस है, बहुत बड़ा वॉल्यूम कैसे कैसे जनरेट होता है वो हम अलग अलग टेस्टिमोनी में लेंगे कि ऑलरेडी साउथ इंडिया में कुछ बहुत बड़े कॉलेजेस के प्रोजेक्ट, कुछ बहुत बड़े बिल्डिंगों के प्रोजेक्ट अब शुरू हो गए। लगभग 14-15 लाख की सिंगल ऑर्डर आरसीएम पेंट की जाने लग गई है। इतना ही नहीं तो टाटा ग्रुप में आरसीएम पेंट का इंट्रोडक्शन हो रहा है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी शायद वहां भी ऑर्डर्स जनरेट होना शुरू हो जाए, सैंपलिंग के स्टेज पे है। और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं कह सकता हूं। लेकिन ये कैसे किया गया, जिन्होंने किया उन्होंने किस बात का ध्यान रखा, तो उन्होंने मीटिंगों से ज्यादा ये समझा कि इस प्रोडक्ट को जो है वो फील्ड में या अनुभव से समझा जा सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आज जिन लोगों ने सोचा है कि पेंट पर हमें आगे चल के बहुत बड़ा काम करना है, वो अगली मीटिंग से पहले 2 घर को पेंट करने का डिसीजन ले और 2 घर को पेंट करें। इन 2 घर को पेंट करते समय जो अनुभव आपको आएगा और उसमें से जो सीखा जा सकता है, मैं समझता हूं कि शायद 8-10 मीटिंगों में भी नहीं सीखा जा सकता। तो 2 घर को पेंट करने की प्रतिज्ञा हमें लेनी है। प्रोडक्ट कैटलॉग में सब कुछ, सारी जानकारी दी है। हिंदी का कैटलॉग बहुत जल्द हमारे पास अवेलेबल होगा, तो वो अच्छे से पढ़े, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, पानी के कितना मिलाना है, काम कैसे करना है, क्या नहीं करना है। और ये फील्ड वर्क एवं सर्विस का बिजनेस है तो उसको प्राधान्य दें। मैं ऐसे समझता हूं कि सर्विस जो है वो आरसीएम के एसोसिएट बायर की सबसे बड़ी ताकत है, जो मार्केट में किसी और से संभव नहीं और हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो वो सर्विस है। सर्विस ऐसे है कि किसी के घर में अगर पेंट लगना है तो हम उसको कौन सा पेंट लगाना चाहिए इसकी सही तरीके से जानकारी दे, जो हम आने वाले सेशन में मैं पूरी ट्रेनिंग देने की कोशिश करूंगा कि सही पेंट कैसे जानकारी आपको देनी है, क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना है, इस प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, ये सब कुछ अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा है। 2 या 3 जूम मीटिंगों में ये कंप्लीट किया जाता है। उससे ज्यादा सर मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और आप अगर मुझे बुलाओगे भी कि सर आप पेंट पे और एक मीटिंग लो, तो शायद सर मैं कहूंगा कि अब मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो फील्ड वर्क एवं सर्विस की मैं बात कर रहा था, तो आपको प्रोडक्ट अच्छे से सजेस्ट करने हैं, शेड अच्छे से सजेस्ट करने हैं, और जब काम शुरू हो जाता है इस प्रोडक्ट पर तो 2 या 3 बार, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता, उनके घर चक्कर लगा करके ये देखना है कि काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमने इस चीज का ध्यान रख लिया तो समझ लेना कि एंड कस्टमर अगर इससे सेटिस्फाइड हो गया, वो इससे समाधानी हो गया, तो आने वाले दिनों में, दिवाली के सीजन में, उनके गली में जितने घर कलरिंग पे आएंगे वो हर किसी को ये कहेगा कि आपको अगर पेंट का काम करवाना है तो आरसीएम की टीम से करवाओ, उनके जैसा फॉलोअप, उनकी जैसी सर्विस और उनके जैसे प्रोडक्ट किसी के नहीं। तो जरूरत के अनुसार ही हमको इन प्रोडक्ट को सजेस्ट करना है किसी को भी, ये भी हम डिटेल जब मीटिंग होगी तो उसमें लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नहीं करने की मैं बात कर रहा था, यह एक डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है, इसकी इनडायरेक्ट सेलिंग ना करें। अब इनडायरेक्ट सेलिंग का अर्थ ये कि काफी सारे लोग समझते कि एक पेंट बेचने वाला बहुत बड़ा डीलर मेरा मित्र है और मैं उसके माध्यम से इसको बेच दूंगा, तो मेरा यकीन मानिएगा वो आपसे 1 लीटर पेंट भी नहीं लेगा। आप पेंट का डीलर, ये हमारी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फील्ड वर्क, कस्टमर, डायरेक्ट एक घर का प्रोजेक्ट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में एक साथ ना जाएं, छोटे पहले कुछ प्रोजेक्ट करें जिसमें अच्छा अनुभव ले लें। दूसरी चीज, एक साथ बहुत सारे पेंटर एवं पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर की मीटिंग ना करें। ये एक मिस्टेक इनिशियल दिनों में काफी लोग, शुरुआती दिनों में काफी लोग करते, सोचते कि सर मेरे पास तो 50 पेंट के कॉन्ट्रैक्टर तैयार है, मेरे पास 100 पेंट के कॉन्ट्रैक्टर तैयार है। तो देखिए, नेगेटिव लोग अगर उसमें आ जाते हैं तो वो ज्यादा दूसरे पेंटरों को भी काम नहीं करने देते हैं। हमें 2-2 करके पेंटरों को एस्टेब्लिश करना है, और जैसे ही उनके लाइफ में, उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा तो बाकी लोग अपने आप हमसे जुड़ने लग जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी। अगर आप पेंट पर बिजनेस करना चाहते हैं तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान हमको रखना है। इसके अलावा अगर आपको अधिक जानकारी पेंट के लिए चाहिए तो आप यह ऐप डाउनलोड करें, आरसीएम तुलसी पेंट्स ऐप है, प्ले स्टोर पे, इस पे डाउनलोड करें। इस पे काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, प्रोडक्ट के बारे में, स्टोर लोकेटर, आपकी दुकानें कहाँ पर है, पेंट की एक्सक्लूसिव मशीनें लगी हुई कहाँ पर है, कलरेंट, कोई शेड बनाना है तो उसकी कितनी कीमत लगती है, और इतना ही नहीं तो बहुत ही
सुंदर घरों को जो कलर किया गया है आरसीएम तुलसी पेंट से, उन घरों की तस्वीरें आपको इस ऐप में देखने को मिल जाएगी। और आप भी जब आपके घर को या आप किसी को ये पेंट रिकमेंड करोगे तो वो फोटोज आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, ताकि हमारे आरसीएम परिवार के सदस्य जो पूरे देश भर में हैं वो इनको देख सके, वो इनको दिखा सके दूसरों को, और एक बहुत अच्छा हम कम्युनिटी पेंट के माध्यम से बना सके। अंत में सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आदमी की 3 बेसिक जरूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। आरसीएम की शुरुआत कपड़े से हुई थी, जिसके कारण लाखों लोगों के घर में रोटी आई थी। तुलसी पेंट्स मकान की दिशा में आरसीएम का पहला कदम है, और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में प्लम्बर पाइप काटेगा, कारपेंटर प्लाईवुड काटेगा, और उसका भी पैसा पेंटर को आएगा। इस तरीके का खूबसूरत सिस्टम हमारे पास है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबके पास है। और इतना ही करके सर कह के सर मैं मेरा ये इंट्रोडक्शन वाला जो सेशन है उसको कंप्लीट करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच सर। आपका आज का जो सेशन था, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो इतनी इम्पोर्टेंट थी, और उसको सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि तुलसी पेंट सिर्फ हमारे घरों में रंग नहीं भरता, तो बल्कि हमारी जिंदगी में खुशियों के रंग भरता है, हमारे बिजनेस में हमारा डेवलपमेंट के जो लेवल है उनमें रंग भरता है, और हमारी पीने जल्द से जल्द और आगे से आगे स्किप करके बड़ा बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी तुलसी पेंट हमें दे रहा है। और ये सब चीजें जानकर बहुत खुशी हुई, और सारी इंफॉर्मेशन आपने जो दी, पास ऑन की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। और इसी के साथ साथ हम जैसे हमारे सुपरस्टार जिन्हें मैं मानता हूं, जिन्हें मैं गुरु मानता हूं, और जिनके साथ हमने घूम के काम किया है, हमारे केरला के ऐसे सुपरस्टार लीडर श्री आर.एन. मूर्ति सर, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 2 शब्द आप भी आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? थैंक यू सर। हेलो। JRCM, ए बिग सैल्यूट टू सुमित सर, क्योंकि आरसीएम के साथ तुलसी पेंट का काम जैसे शुरू किया, सबको कभी हिंदी में पीपीटी बनाने का जरूरत नहीं पड़ा होगा। अभी तो सर ने एकदम बढ़िया पीपीटी हिंदी में बनाया। बाकी हर जगह पे पीपीटी हिंदी में बनने के बाद इंग्लिश में या रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसफर होता था। सर तो अभी तक तो इंग्लिश में करता आ रहा, लेकिन अभी सर ने तो एकदम गजब पीपीटी बनाया, और इतना जानकारी दिया आपने भी, कुछ पूछो। एक्चुअली तुलसी पेंट के बारे में जैसे टीसी सर का आवाज आप लोगों ने सुना होगा, सर ने ये बोला कि आप जितना मेहनत करते जा रहे, लेकिन तुलसी पेंट का जब आपको मौका मिलेगा, बहुत गुना आपको एक ही साथ बिजनेस मिलने का चांस है। बिल्कुल हमने ये क्या बोलते हैं, देख लिया, सीख लिया, और उसका फायदा भी ले रहे। जैसे सुमित सर ने बोला, शायद 2018 से तुलसी पेंट आरसीएम के साथ है, लेकिन इसका सदुपयोग कोई ढंग से नहीं कर पाया था। भगवान की कृपा है, लगभग 1 साल पहले हमारा केरल में एक पीयूसी वाला, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फील्ड से थे, मिस्टर कृष्ण कुमार, उन्होंने आरसीएम को साइड से देखा कि आरसीएम में पेंट है, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि कभी कोई बोला नहीं कि तुलसी पेंट मतलब पेंट आरसीएम का प्रोडक्ट है। तो उन्होंने नंबर खड़काया, शर्मा सर का नंबर मिला, और कृष्ण कुमार जी को सिर्फ मलयालम आता है और शर्मा जी को सिर्फ हिंदी आता है। आप लोग सोचिए उनका कम्युनिकेशन कैसे रहा होगा। फिर भी उन्होंने तुलसी पेंट का कंपनी का अकाउंट में पैसा डाल के लगभग 1 महीने के अंदर प्रोडक्ट मंगाया। उस समय आरसीएम का डायरेक्ट प्रोडक्ट जैसे नहीं आता था, पैसा डाला, इंतजार किया, और पार्सल में प्रोडक्ट आया। ऐसे करके लोग लिया, उसका फायदा पता चलने के बाद लोग बताते बताते केरल में थोड़ा थोड़ा बिजनेस आने लगा। जो भी लोग पेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको पता चला तुलसी पेंट इस्तेमाल करने से क्या फायदा है। पहली बात तो उसमें कवरेज ज्यादा मिलता है। वो जो पेंट में काम करता है उनको ये टर्म पता चलेगा कवरेज क्या होता है। जैसे कि 1 लीटर साधारण पेंट में आपको कितना एरिया कवर होता है, उससे ज्यादा कवर इसमें मिलता है। दूसरे सबसे बड़ी बात, इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं है। मतलब पेंट करता तो नया घर में जैसे पेंट करता तो पेंट का एक स्मेल आता है, उसको खुशबू तो नहीं कहा सकता है। लेकिन अगर कोई शादी का है तो बोलेगा 2 हफ्ते पहले पेंटिंग खत्म करना है, क्योंकि उसमें स्मेल लगता है। लेकिन तुलसी पेंट में बिल्कुल स्मेल नहीं है। अब ये 2 चीज अगर एक पेंटर को, एक कॉन्ट्रैक्टर को या इंजीनियर को समझ में आ गया, वो तो इसके ऊपर आ जाएगा। और दाम भी, जैसे कि आपको पता है, कोई भी चीज में अगर आरसीएम का मोहर लगना है
100% अब निश्चित रहिए कि ये क्वालिटी और रेट पे अनकंपेरेबल होगा। अब ये हकीकत है, इसलिए मुश्किल से 6 महीने के अंदर लगभग 3 से 4 करोड़ का टर्नओवर केरल में हुआ, जबकि तुलसी पेन का तरफ से ज्यादा कोई प्रमोशन नहीं हुआ था, कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं था, और लोग बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके तुलसी पेन का इंडिपेंडेंट शोरूम खोला। तो आप देखिए, पीयूसी चलाने के लिए पीयूसी का कमीशन जो मिलता है, लोग उसके लिए बोलता है कमीशन कम है, जबकि तुलसी पेन के लिए कमीशन ही नहीं मिल रहा है। तब लोग 600 स्क्वायर फीट का 10 लाख पेंट रखे पेंट का स्टोर अलग से खोलना शुरू हो गया। तब जाके सुमित सर केरल में आया, और दैट इज व्हाट यू कॉल इमोमेरेबल रेस। 6 दिन सर के साथ पूरा केरल में हमने घूमा, बहुत सारे लोगों से मिले, तो सर को पता चला कि इसमें बहुत अच्छा भविष्य है। फिर ये बात सर ने टीसी सर के सामने पहुंचाया। सर ने आरसीएम में नॉर्मल प्रोडक्ट जैसे आते हैं उसी तरीके में पेन को ले लिया। तो आप देखिए, वहां तक जितना लगभग 1 साल का जो मुश्किल हमने फेस किया, क्योंकि पैसा 1 महीना पहले डाल के कोई पेन खरीदने के लिए इंतजार करेगा। आप सोचिए, मुझे घर में पेंटिंग करना है तो तुरंत जाके पेन लेता है, 1 महीना पेन पैसा डाल के इंतजार कर रहा है। और मान लो अगर आते में ट्रांसपोर्टेशन में कुछ खराब हो गया, टूट गया, उसका नुकसान कौन उठाएगा? और दूसरे जगह पर चले जाता है, जैसे कि पार्सल ऑफिस एड्रेस गलत हो गया, वहां पर जाके लेना। इस तरीके के बहुत सारे चैलेंज थे, लेकिन ये सारे चैलेंजों को क्रॉस करके आरसीएम का साधारण प्रोडक्ट जैसे अभी आने लगा। अभी केरल में 6 डिपो है, सारे डिपो में जैसे हेल्थ कार्ड का गाड़ी आता है, बिल्कुल उसी तरीके में 3 या 4 गाड़ी महीने में आता है, और लगभग 1.5 करोड़ का टर्नओवर पर मंथ केरल में हो रहा है तुलसी पेन का। मैं सिर्फ केरल का बोल रहा हूँ, तमिलनाडु में भी है, तेलंगाना में भी है, कर्नाटका में भी है, और एक्सक्लूसिव पेन डिपो खुला है कर्नाटका में और चेन्नई में। अब आप देखिए इसका भविष्य क्या है। मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं। मैं इंडियन एयरफोर्स में काम करता था, वो एयरफोर्स से काम छोड़ के मैं आरसीएम में आ गया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के वो जो भविष्य को देखे या आरसीएम का जो स्कोप को देखे मैंने नौकरी छोड़ के आरसीएम में आया। तो उसमें मेरा बैकग्राउंड क्या था, मैं कोई नेटवर्क नहीं किया था, मुझे आके थोड़ा बहुत नेटवर्क के बारे में सीखना पड़ा। उसके बाद आप देखिए कितना सेक्टर में प्रोडक्ट आया। हरित जीवनी आया, ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखा, न्यूट्रीचार्ज आया, फूड सप्लीमेंट के बारे में। अभी हमें पता है कि कीसोल के बारे में हमें सीखना पड़ता है। गामा ओरिजिनल आया, वो हमने सीख रहे हैं, और गुडरोड आया, वो भी हम सीख रहे हैं। ये सब जो व्यक्ति अच्छा तरीके से सीख सकता है और सिखा सकता है, उनका ही बिजनेस अच्छा प्रोग्रेस होता है। अब इसमें हमें क्या सीखना है? सीखा हुआ लोग, करने वाले लोग है पेंटर। सिर्फ पेंटर को ढूंढ के उनको इसका सामने लगा दो, वो कर लेगा। हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सर ने तो पेन का ब्रांड दिखाया था। केरल के बिजनेस बोलेगा तो 800 करोड़ का 1 साल का पेन का बिजनेस है, उसमें से लगभग 50% एक ही ब्रांड करता है। वो बताता है कि 400 करोड़ का टर्नओवर होता है 1 साल में। अब पिछले साल से इस साल तक तुलसी पेन का सर ने अभी बताया टिंडिंग मशीन लगभग 200 हो गया साउथ इंडिया में। 2021 मार्च में जब सुमित सर आए केरल में, देयर वाज ओनली 6 टिंडिंग मशीन। अब इसी साल सर ने मार्च में आया तो 1 साल के अंदर 90 टिंडिंग मशीन हो गया। अब आप देखिए कितना हो गया, 15 टाइम्स ग्रोथ। अभी आप काउंटिंग लगाइए, 1.5 करोड़ का टर्नओवर अभी महीने में हो रहा है। तो अगली साल अगर जाएगा तो टर्नओवर अगर 10 गुना भी बढ़ता तो 15 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ तुलसी पेन को होगा। 50% कम से कम पीवी मिलता है, तो 7 करोड़ तो बिजनेस हो पीवी तुलसी पेन का ही आएगा। तो आप देखिए भिलवाड़ा में जैसे प्लान लगाया, उसका कैपेसिटी क्या है। इंडिया में जितना भी आरसीएम का डिपो में, हर डिपो में 3 या 4 दिन के अंदर गाड़ी में पेन पहुंच सकता है। और इंडिया में कौन सी देश में पेन का जरूरत नहीं है, कौन सी देश में पेंटर नहीं है। हमें कुछ भी नहीं सीखने का है, पेंटर ढूंढिए, उनको बताइए आपका सेहत के लिए। क्योंकि आरसीएम का पहले मौका यह है कि मतलब नारा यह है कि सेहत, तो फॉर यूर बेटर हेल्थ आप ब्रांड चेंज कीजिए, तुलसी पेन लीजिए, और उसमें क्या आपको फायदा मिलने वाला है आप उनका एमआरपी समझिए, पीवी समझिए, एक पेंटर को बताइए। जैसे सुमित सर ने बोला
बहुत सारे लोग एक साथ लेने का जरूरत नहीं है, एक या दो पेंटर को बुलाइए, उनको सिखाइए। तुलसी पेन का बराबर का प्रोडक्ट मार्केट में किस दाम से मिलता है, उसके इससे क्या अंदर है वो दिखाने से वो ग्राहक को समझाएगा। हमें ज्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए एक बोलते सुमित सर बोलते हैं आजकल आरसीएम में जितना भी प्रोडक्ट हो, एक तराजू का एक साइड में वो सारे रखिए और दूसरा साइड में तुलसी पेन का रखिए, तो तुलसी पेन वाला हिस्सा नीचे ही रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये तुलसी पेन को लेके बहुत सुंदर भविष्य आने वाला है, उसका जमकर काम कीजिए। अब तो आपके सामने तुलसी पेन का हाईवे खुलकर रखा हुआ है, गाड़ी स्टार्ट करके चाबी आपको दिया हुआ है, बाकी मेहनत तो सुमित सर ने और शर्मा सर ने मिलकर तुलसी टीम वाले सब किया हुआ है। आप बस इसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए, जितना आपने मेहनत किया उसका 10 गुना इसी एक ही एक प्रोडक्ट एक सेक्टर से आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सुमित सर, शर्मा सर एंड श्याम अग्रवाल सर, मुझे थोड़ा सा बात करने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। JRCM। थैंक यू सर। सर बहुत बढ़िया सर, आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, अच्छा लगा सर सारा एक्सपीरियंस आपका सुन के। और साथ में एक चीज हमने सीखी है कि पेंट पे अगर काम करना है तो हमें पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स भाइयों के साथ मिलना है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलना है, आर्किटेक्ट साहब से मिलना है। ये सभी ऐसे एरियाज है जहां से हम पेंट पे बड़ा काम कर सकते हैं। और यहाँ पर हम पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाइयों को एक चीज बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक समय की रोटी का इंतजाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी जिंदगी भर की रोटी का इंतजाम तुलसी पेंट्स के द्वारा आप कर सकते हैं। और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी बड़ी इनकम का हम प्लान आपके साथ कर सकते हैं। तो एक बार पेंट इंडस्ट्रीज में हमें काम करने के लिए तुलसी पेंट्स का हाथ पकड़ के आप काम शुरू कीजिएगा, आपका बहुत डेवलपमेंट होगा। और इसी के साथ साथ सर हमारे नए जो पेंट के डिपो ओनर है, जो हमने सिर्फ और सिर्फ पेंट का अलग से बेंगलोर के अंदर एक डिपो लगाया है, और जो कि लंदन से आर्किटेक्ट रहे हैं श्रीमान जनार्दन रेड्डी सर, उन्हें मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सर प्लीज एक बार आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस, या आप उन्होंने बहुत कम समय में बड़ी पिन हासिल की है, और मैं चाहता हूं कि वो अगर हमारे सामने आके अगर 2 शब्द कहें तो वो बहुत थैंकफुल रहेगा। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुमित सर प्रणाम, सबके लिए सबको मेरा प्रणाम। शुरुआत जो सुमित सर और मूर्ति सर ने कहा, हमारा भी कुछ वैसा ही था। जैसे सुमित सर ने जाके भिलवाड़ा में तुलसी का रंग अन्य कंपनियों के साथ मिला के जैसे सिलेक्शन हुआ, हमारा तुलसी का सिलेक्शन ऐसा हुआ तो हमने भी अलग कंपनियों के साथ रंग लगवा के अपना खुद का बिल्डिंग में आर्किटेक्ट होने के नाते ये सब करना पड़ता है, तो मैंने वही किया। तो उस पर भी तुलसी टॉप में है, तो तभी मैंने डिसाइड किया कि एक डिपो लगाएंगे, एक्सक्लूसिव तुलसी आउटलेट लगाएंगे। तो तब से शुरुआत हुआ। हाँ, शुरुआत में जैसे मूर्ति सर ने बोला कि थोड़ा मुश्किल थे कि हमारे पास टूल्स नहीं थे, थोड़ा प्रोडक्ट आने में थोड़ा दिक्कत था, ऑर्डर्स मिलाने में दिक्कत था। अब वो सब प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारे पास सब चीजें है जो बिजनेस के लिए चाहिए होता है। पेंट की बिजनेस करने के लिए जो भी चीज जरूरत है, टूल्स हो या गाइडेंस हो या नॉलेज हो, सब कुछ प्राप्त है हमारे पास। तो अब बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। प्रोडक्ट बहुत बड़ा, बहुत सिंपल है, जैसा सर जी ने कहा, बहुत बहुत सिंपल प्रोडक्ट है। इसको थोड़ी सी समझ चाहिए, बस थोड़ा। अगर ये कब चाहिए, जैसे मूर्ति सर ने कहा, आप बस पेंटर को भिजवा दो, पेंट हो गया काम, आपका काम खत्म। पर यहाँ पे एक चीज है, जब आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट पकड़ना, ओनर से मिलते हो या कस्टमर से मिलते हो, तब आपका थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। जैसे सुमित सर ने कहा 1-2-3 प्रोजेक्ट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यस, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पर थोड़ा जानकारी, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है हमारा टूल्स में, वो हम अगर जान ले, डाउट्स क्लियर कर ले, बस उतना ही है जानने की जरूरत, और आगे जानने की जरूरत अपने आप आ जाएगा। तो मैं एक चीज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में बोलना चाहता हूँ कि ये ग्रोथ पैटर्न कैसा रहा। जैसे हमने ये सीरियसली बिजनेस शुरू हुआ हमारा सितंबर से, तो उससे पहले था कोरोना, ये सब चीजें था, तो एक्टिव बिजनेस कुछ साल नहीं था। पर सितंबर से जब भी हमने शुरू किया, तो तब भी बिजनेस बहुत लो था। मैं एक कारण मैं देखता हूँ कि अपना एसोसिएट बायर्स जो है, तो इमीडिएटली प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना
थोड़ा देरी दिखा है उसमें, धीरे धीरे बदलता गया। तो इसमें हमने देखा एसोसिएट बायर्स इंटरेस्ट दिखाने लगे। इसके वजह एक है कि हमने कई सारे मीटिंग्स बनाना शुरू किए। सुमित सर टूर्स करते थे यहाँ पे, तो ये मीटिंग्स के द्वारा थोड़ा ये जानकारी, कॉन्फिडेंस मिला, जानकारी के ज्यादा इसमें से कॉन्फिडेंस मिला। अच्छा ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं पेंट के काम कर सकते हैं, तो इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ के एसोसिएट बायर्स ने पेंट के ऊपर इंटरेस्ट दिखा के वहां से शुरू किया। मैं ये खुशी के साथ बोल सकता हूँ कि कई सारे एसोसिएट बायर्स है जो हमारा टीम से जुड़ा हुआ है, अन्य टीम से भी है, जिन्होंने आज रोज रोज 1-2 ऑर्डर्स लेके जाते हैं। तो तकरीबन महीने में मेरा ये समझना है कि उनका 2-3 लाख का तो बिजनेस डायरेक्टली करता है। और इनका अगला पड़ाव देखिए, ये बहुत खुशी देता है मुझे। ये बहुत सारे एसोसिएट बायर्स है जो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स बन गए खुद। तो पेंटर्स को 1-2 पेंटर्स को लेके आए उनके अंडर, अभी वो खुद कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। तो इसमें 2 गुना प्रॉफिट है, वो लेबर में प्रॉफिट मिलता है, पेंट में ऐसा ही प्रॉफिट है हमारे पास। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो बदलाव मैंने देखा है। और कई लोग सोचते थे कि ये सिर्फ घरों के लिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं उदाहरण देने पर, सुमित सर ने ऑलरेडी बताया तो उसके बारे में। तो मैं एक छोटा सा एक नगर है, वो बहुत छोटा है, एक गोनीकुप्पा करके अपना कुर्ग में। तो वहां पे हमने इतने बड़े बड़े स्कूल्स को अपने सप्लाई कर रहे हैं, 15-20 लाख का एक ऑर्डर है हमारे पास। तो अभी हमने 2-3 और ऑर्डर वहां से पकड़ा है, वो तकरीबन 10 लाख के ऊपर ही है। आप जो भी पकड़ो 10 लाख के ऊपर ही है। तो उसके अलावा अभी हमने बेंगलोर में बहुत सारे बिल्डर्स का बिल्डिंग्स कंप्लीट किया है, और हैदराबाद में हमने बहुत बड़ा बिल्डर के साथ टाइप किया हुआ है। SMR बिल्डर्स नंबर 1 बिल्डर है, बहुत बड़ा मात्र में वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनके साथ मिला हुआ है। अभी यहाँ पे अपना ये अपना प्रेस्टीज ग्रुप है, उनके साथ बातचीत हो रहा है। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि ये छोटे मात्र का प्रोजेक्ट करने का ही प्रोजेक्ट नहीं है। यू कैन डू एनी स्केल ऑफ प्रोजेक्ट्स, नो लिमिट फॉर दैट। अभी कई सारे बिल्डर्स के साथ हमारा बातचीत चल रहा है। अभी मैंगलोर में शुरू होगा, वी आर सप्लाइंग फॉर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स अभी हम टारगेट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग स्टेज में है। तो जैसा सर ने कहा, टाटा ग्रुप, तो आज ही मुझे मिला ईमेल से कि अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट है, ऑर्डर्स अभी हमने भेजना है, कॉफी हेड ऑफिस के पेंटिंग चालू करना है हमें। सो टाटा के पैन इंडिया हमें ऑर्डर मिला है कि पैन इंडिया हमें सप्लाई करना है तुलसी पेंट्स। तो जहाँ जहाँ पे भी डेकोरेटिव पेंट्स का उनका जरूरत है, तो टाटा कंपनी के लिए हमारा प्रोडक्ट अप्रूवल हो गया है। तो नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, कहीं भी हो, पैन इंडिया हमारे लिए अप्रूवल मिल गया है। तो ऐसे आप देखते जाओगे तो बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को हम पेंट सप्लाई अभी कर रहे हैं, तो बिल्डर्स को भी दे सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए मैंने शुरू किया सीरियसली सितंबर में, तभी मेरा कुछ स्टार्टर वाटर का पिन था, मुझे पूरा जानकारी भी नहीं था। अभी पिछले महीने पर्ल बन गया हूँ, हालांकि टारगेट स्टार पर्ल का था, पर्ल बन गया क्योंकि 2 हफ्ते बारिश था। अगर वो 2 हफ्ते बारिश नहीं तो स्टार पर्ल गारंटी था। जैसे सुमित सर अक्सर बोलते हैं जंप करना है, वो जंप का ही प्लान था, वो बारिश आके थोड़ा रुकावट कर दिया उसमें से। तो ये महीने जंप करेंगे। तो ये जंप करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके हमें काम करना है। सर थैंक यू सर फॉर अलाउइंग मी टू शेयर अ फ्यू वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। जय आसिफ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया सर। आपका एक्सपीरियंस देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कहावत है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपने इस तरह से कुछ अलग से काम करके दिखाया है सर। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के आप नाम ले रहे हैं, जैसे प्रेस्टीज है, टाटा है, इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों में आपने काम करने की शुरुआत की और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। एक एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट आपका 10-10 लाख के नीचे का नहीं है, और 15 लाख 20 लाख इस तरह से आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं। तो अपनी सारी टीम को ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि चाहे हम किसी भी फील्ड से हो, ये जरूरी नहीं है कि ये पेंट इंडस्ट्रीज हमारे लिए नहीं है। हम किसी भी प्रोफेशन से हो, हम किसी भी बिजनेस से हो, हम किसी भी मतलब जॉब में हो या और कोई हमारा प्रोफेशन है,
हम इस पेंट इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं और बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम हासिल कर सकते हैं। यही आपने दर्शाया है सर, और कम समय में आपने जो पिन हासिल है उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसी के साथ साथ एक चीज और बताना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली हमारी एक सारे कोर टीम लीडर्स के साथ मीटिंग हुई थी, और वहां पर सारे लीडर्स के साथ हमारी मुलाकात हुई। उन लोगों के साथ हमारा बहुत अच्छा एंजॉयमेंट भी रहा, और उस एंजॉयमेंट के दौरान हमने एक ऐसे बड़े सिंगर के साथ मुलाकात की जिनका नाम है मिस्टर श्याम अग्रवाल सर, जो बहुत अच्छी सुरीली आवाज में गाना भी गा लेते हैं और वो बहुत अच्छा बिजनेस भी करते हैं। तो सर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा ये जानने की हमारी सबकी इच्छा है, तो प्लीज वेलकम सर श्याम अग्रवाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्पेशली तुलसी पेंट्स का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस में एक नया आयाम जाने के लिए हमें एक और पिलर मिल गए। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे पिलर्स हैं जिन्होंने आरसीएम को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया, लेकिन आज एक ऐसा मजबूत पिलर, जैसा भी जनार्दन रेड्डी जी ने एग्जांपल दिया कि वो सितंबर में स्टार्टर थे शायद और अभी वो पर्ल हो गए, तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन विद इन 6 to 7 मंथ्स। मेरी आवाज क्या रिपीट हो रही है सर? नहीं ठीक है, ठीक है, परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो एक स्टार्टर विद इन 6 to 7 मंथ्स अगर पर्ल जा सकता है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि तुलसी पेंट ने हमारे पंख लगा दिए हैं। और ये मुहावरा बिल्कुल सही फिट होता है कि कौन कहता है, मतलब पंखों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो वो जो हौसले हैं हमारे हमारे पंखों को एक नई जान तुलसी पेंट्स ने दिया है। और हमारे आरसीएम बिजनेस में हमारे बिजनेस का रंग कैसा हो, तुलसी पेंट्स जैसा हो। तो बिल्कुल हाँ, तुलसी पेंट्स जैसा रंग हमारे जिंदगी में आने वाला है, बाहर आने वाली है। और समय को देखते हुए मैं थोड़ा सा बस प्लांट्स के बारे में कहना चाहूंगा कि रिसेंटली अभी एक बहुत सौभाग्य मिला कि हम सभी को लीडर्स तुलसी पेंट्स के प्लांट में गए भिलवाड़ा में, जो बिल्कुल आरसे वर्ल्ड के बाजू में ही है। तो कोई भी साथी जा सकता है, वो सभी के लिए ओपन है। सभी के लिए ओपन है सर ना, कोई भी देख सकता है, राइट? हाँ ओपन टू ऑल। तो ये सभी बिल्कुल के लिए सर, open है। आपका ही प्लांट है सर, आपका ही प्लांट है, आप कभी भी देख सकते हैं। थैंक यू सुमित सर। तो बिल्कुल सुमित जी वहां पर, सुमित जी से मुलाकात हमारी वहां पर हुई, हमारे साथ में शर्मा जी से मुलाकात हुई, और पूरे तुलसी पेंट्स के जितने भी हमारे शानदार साथी हैं सभी से मुलाकात हुआ। और हमने देखा कि एक बहुत बड़े विचारों के साथ में इंडस्ट्री जो है ये ऑलरेडी चल रही है। मतलब तुलसी पेंट्स जो है आरसीएम बिजनेस में हो सकता है कि अभी लॉन्च हुआ हो, लेकिन इन्होंने बाहर में अपने पैर पहले से जमाए हैं। और मैंने वो बुनियाद देखी और मुझे ये यकीन हो गया कि जैसे हमारे और बिजनेस पार्टनर्स हैं, वैसे ही तुलसी पेंट्स का हमारे साथ में जुड़ना, मुझे ऐसा लगा कि जो केसी सर कहते हैं कि 2025 में हमारे सपनों को जो पंख लगने वाले हैं और 1 लाख करोड़ का ये व्यापार डायरेक्ट सेलिंग का होने वाला है, 50,000 करोड़ का व्यापार आरसीएम बिजनेस का होने वाला है। तो मुझे एक एक बात सच होती हुई नजर आई, और ऐसा भरोसेमंद हमारे पास में पार्टनर आज हमारे बीच में है। मैं सुमित जी का बहुत हृदय की गहराइयों से पूरे यूएस की तरफ से, पूरे आरसीएम परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, आज इस मीटिंग में भी मौजूद है। तो मैंने उस प्लांट को विजिट किया, और विजिट करने के बाद में एक ही चीज नजर में आई कि अगर उस प्लांट को कोई विजिट कर ले, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सर डिपो में कैसे मिलेगा, पीयूसी में कैसे आएगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आज केरला में मूर्ति जी ने इनिशिएटिव लिया, तो 200 प्लांट, 200 हमारे मशीनें बन चुकी, 200 हमारे सेंटर्स स्थापित हो चुके हैं। तो हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, चाहे हम पिकअप सेंटर ओनर हो, चाहे वंडरबल की ओनर हो, चाहे वंडरबल के साथी हो, या हम कोई भी हो, हम इनिशिएटिव लेंगे। 1.5 लाख की 1,75,000 की मशीनें भी डिस्काउंट के साथ में है, और 5 लाख का पहला हमें सामान लेना है। लगभग 300 स्क्वायर फीट के जगह में ये खुल जाएगा। तो ये हमारे इनिशियली हमारे एक इन्वेस्टमेंट है हमारे, इस तरह से हम कर सकते हैं। और कोई भी आदमी, क्योंकि अभी तो देखिए पूरे भारत में खुला है, बाद में तो हो सकता है कि सुमित जी बहुत सारी शर्तें लगा दे कि इतना दूर में ही मिलेगा, अभी तो खुला है सर। अभी जिसको चाहिए बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, जो सर ने बताया कि 9111220902। एक बार इस नंबर को लिखते हैं, अभी तो खुला है पूरे भारत में, कोई भी चाहे तो ले सकता है। कोई
शर्तें नहीं है, लेकिन पता नहीं कब शर्तें लगा दे और उसके बाद में सबको मिलना मुश्किल हो जाए। तो जल्दी से बिल्कुल आप मूर्ति जी को फॉलो कीजिए। 200 वो खोल चुके हैं केरला में, बाकी स्टेट में हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज हमारे बीच में केसी सर है, तो मैं पूरे सम्मान के साथ में केसी सर को इन्वाइट करूंगा और मैं चाहूंगा कि केसी सर हमें आगे गाइड करें और इस मीटिंग का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित सर अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो फाइनली एक बार आप कुछ कहें, फिर मैं केसी सर को इन्वाइट करूंगा। सर बस कुछ नहीं, थोड़े कुछ डाउट अभी भी मन में लोगों के हैं कि सर प्राइस क्या है, इस पे पीवी कितना है, इस पे कमीशन कितना है, इस पे ये काम कितना है। आप अगर चाहो तो मैं एक एक डिटेल में इसका जवाब देना चाहूंगा, या हम एक डिटेल मीटिंग अलग अलग एरिया में कंडक्ट करें सर, जिसमें इस जानकारी को ठीक तरीके से दिया जाए। क्या है कि ये इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसमें मैं चाहता था कि जस्ट एक इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट के साथ हो जाए और डिटेल जानकारी जैसे हम आने वाले सेशंस में सर बिल्कुल उसको कर सके। तो बस यही मेरे एंड से था सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं बिल्कुल वो भी कर दूंगा। ओके सुमित जी, एक छोटा सा रिक्वेस्ट सभी का आ रहा है, मैं सभी की तरफ से कर लेता हूँ कि कोई पीडीएफ हो जिसमें कि प्रोडक्ट का थोड़ा इंफॉर्मेशन मिले। आपने हमें एक ऐप के बारे में बताया, मोबाइल ऐप है वैसे, उसमें सारा जानकारी दिया हुआ है वैसे। तो तुलसी पेंट्स का ऐप है, उस ऐप में हम डाउनलोड कर सकते हैं, सारी जानकारी उसमें है। और जो पीवी की बात है और जो पीयूसी की कमीशन की बात है, तो इसको थोड़ा एक बार सुमित सर अगर आप चाहें तो एक बार बता दें। सर ये थोड़ा सा वो लंबा सब्जेक्ट है, वो इतना शॉर्ट एग्जैक्टली सर, मैं चाहूंगा कि उसको डिटेल सेशन में करें किसी सर। थैंक यू सो मच, वो आपने मेरे को तो उसके लिए किया सर उसको। बिल्कुल सर। तो जैसे हमारे पास में लीजर के 3 दिन है, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो एक बार कोई भी साथी अपने को लीडर से बात करके, क्योंकि डायरेक्टली आपको डेट्स नहीं मिल पाएगी, लेकिन आप अपने नजदीकी को लीडर से बात करें और शनिवार, रविवार या सोमवार में से कोई भी एक डेट अगर आपको चाहे तो आप अपने को लीडर से बात करके आप कर सकते हैं, जो आपकी टीम के लिए आप चाहते हैं। तो मैं एक बार फिर से सुमित सर का धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे बीच में मैं केसी सर को इन्वाइट करना चाहूंगा कि हमारे बीच में मौजूद हैं। शर्मा जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और केसी सर को इनवाइट करूंगा। उसके बाद हमारी 9:10 पे एक स्पेशल मीटिंग है। तो केसी सर थोड़ा समय मैं आपको चाहता हूँ कि आप जरूर हमें गाइड करें। प्लीज वेलकम एक बार शानदार तालियों के बीच में आदरणीय केसी सर। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो कहने का आज की मीटिंग, क्योंकि मैं खुद पहली बार ये इस तरह का सेशन अटेंड कर रहा हूँ, तो मैं कहते ना हम लोग स्पीचलेस हो जाते हैं, वो वाली स्थिति है यहाँ पे। क्योंकि कोई एक उम्मीद ही नहीं करता कि हमको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की मीटिंग में बैठे और यहाँ पे हम एक इस तरह के कोई कॉर्पोरेट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ शर्मा जी का भी और थैंक्स करना चाहता हूँ जनार्दन रेड्डी का भी, जिन्होंने वाकई मतलब एक थोड़ा सा एक अच्छे से ब्रीफिंग किया जहाँ पे इस बिजनेस के पोटेंशियल्स को हमें बहुत अच्छे से समझाया। अच्छा, यहाँ पे कुछ करने के साथ साथ मैं अभी एक लाइन को दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि क्या गलतियां नहीं करनी है। और अगर मैं शायद अभी सेशन अटेंड नहीं करता तो मैं ये गलती कल करने वाला था, और वो ये था कि आपको पहले ही बार में आपने किसी बड़े डीलर्स को अप्रोच नहीं करना है। एंड इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक, वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और मतलब वो जो एक ऑब्वियस बात है इनिशियली। और दूसरा जो आपने बताया कि एक साथ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का तरीका ये रहता है कि हम तो बहुत सारे लोगों के बीच में जाके बात करते हैं, एक साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर और बहुत सारे पेंटर्स को बुला के कोई मीटिंग कर ली तो फिर वो खिचड़ी वही बन जाने वाली है। तो ये 2 पॉइंट मुझे बिल्कुल बहुत समझ में आया कि ध्यान रखना चाहिए। और एक बात है जिसको लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और बहुत मतलब मुझे एक अच्छी चीज समझ आई। देखिए सभी साथियों को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप अभी तक जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो उस पे किसी प्रोडक्ट्स पे बिजनेस वॉल्यूम मिलता है 4-5। अब क्या कंपैरिजन करना चाहते हैं आप? क्या कंपैरिजन कंपेरेबल है ही नहीं, ऐसे एकदम नॉन कंपेरेबल है। तो अब हमारे को काम करने के लिए आपके पास अगर इतना वॉल्यूम प्रोडक्ट्स है तो फिर उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और एक जो अच्छी बात है यहाँ पे, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से सुमित ने यहाँ पे भी हमारे बीच में शेयर की है, ट्रिपल पी। अभी तक हम लोग 4P को फॉलो करते हैं, उसमें हम लोग बात करते हैं, जब भी बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं और प्लेस की बात करते हैं। बट यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ट्रिपल पी आज जो यहाँ पे बताए गए, मतलब वो सब लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ एक बहुत कमाल की चीज हमारे बीच में, कमाल का प्रोडक्ट हमारे पास है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी तैयारी के साथ में हमें बात करनी चाहिए। और इसकी जो बात है डिटेल ट्रेनिंग की, जब प्राइस की बात है, और देखिए मैं आपको सुमित एक चीज कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटरों को इतना जल्दी प्राइस को सोचने का मौका नहीं मिलना चाहिए।
पहले काम तो करें। अच्छा, ठीक है। पहले काम करें, पहले ही कोई इम्पट क्यों, मतलब वो पहले वो इम्पट लगाने की उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो मिल नहीं सकती थी। मतलब कोई आदमी अगर कुछ चाहे तो वो जो चीज मिल नहीं सकती थी वो उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतना बड़ा सेगमेंट मिल रहा है, ये सब चीजें तो बात की है। और दूसरा केरला टीम ने जब काम करके प्रूव कर दिया है उसके बाद प्राइस देखना तो ये तो फिर गलत हो गया, इट्स अ रॉन्ग प्रोसेस है। अगर पहली बार कोई चीज सामने आती है और फिर देखते कि क्या है, हम सोचे करेंगे नहीं करेंगे, बट कोई कर रहा है और हम प्राइस देखेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। और एक लास्ट एक लाइन है कि आप सब कुछ छोड़ो, 2 घर पहले करना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात, मेरे ख्याल से इससे बेस्ट आज का ये कोर्ट में ये लाइन जो अगर अगेन एंड अगेन अंडरलाइन करने वाली है, 2 घर पहले कंप्लीट करो, पूरी दुनिया कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन पहले ये तो करें हम लोग। और ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी क्योंकि बिजनेस करना तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमिटमेंट करना पड़ता है। और आज का सेशन क्योंकि हम लोगों का 9:10 अगेन एक सेशन है, तो मैं सुमित को और मिस्टर जनार्दन रेड्डी को और शर्मा जी को मैं अगेन थैंक्स करूंगा कि उन्होंने हम लोगों की दुनिया में नए रंग भरने का पूरा प्रयास किया है। और डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि लोगों को दिवाली होली का इंतजार नहीं करना पड़े, क्योंकि रोज रंग भरे जा सकते हैं, तो फिर जिंदगी में 365 दिन इंतजार करके किसी उत्सव का क्यों हम इंतजार करें। तो थैंक्स श्याम, मेरे ख्याल से मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं हम लोग, है ना? यस सर। ओके ओके, थैंक्स। कल सॉरी कल हमारे पास की सोल डे है, तो कल शाम को 8 बजे 22001111 ये हम सब याद रखेंगे। पासवर्ड है 123 और आपको दौड़ाने के लिए इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल कल दोबारा मुलाकात करते हैं सभी की सोल की टीम के साथ में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय सिंह। थैंक यू। जय।